तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और आज की जो रिपोर्ट है वो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने एक अपना सर्वे के अनुसार एक जारी किया है कि कोरोना से मध्य प्रदेश में कितनी मौतें हुई, जिसका आंकड़ा मध्य प्रदेश सरकार बता रही है कि 5,400 कुछ लोगों की यहाँ पे कोरोना से मौत हुई है। जबकि जो यहाँ के शमशान घाट या कि कब्रिस्तान का जो आंकड़ा है वो करीबन 15,000 के आसपास का है, जिनकी मौतें भी कोरोना से हुई। तो गवर्नमेंट को जब कोई सर्वे, गवर्नमेंट को ये जानकारी ही नहीं है कि हमारे स्टेट में कितनी मौतें कोरोना से हुई हैं, और बार बार आके कैमरे के सामने या कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बार बार लोगों को में ये गलत मैसेज देना कि इतनी मौतें हो रही हैं, सारा आंकड़ा छुपाना, लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करना है। जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार इस जिम्मेदारी से अपने बच नहीं सकती, भाग नहीं सकती है। और नाकामी तो खैर मोदी जी के हाथ लगी ही है कोरोना को ना रोकने की। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अपना और लिस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास कितने मरीज आईसीयू में भर्ती हैं भारत के अंदर, कितने वेंटिलेटर पे हैं, और कितने लोगों सरकारी हॉस्पिटलों में भर्ती हैं। जबकि गवर्नमेंट को अपना आंकड़ा नहीं पता है। पता नहीं ये हेल्थ मिनिस्टर किस तरह से मिनिस्टर बनते हैं कि इनको खुद का आंकड़ा नहीं पता है। इन्होंने बताया कि 4 लाख के लगभग लोग वेंटिलेटर पे लेटे हैं। मैं आपको रिपोर्ट बताऊं कि भारत के अंदर टोटल 48,000 वेंटिलेटर हैं। आंकड़ा आपको क्या बताया गया कि 4 लाख 4.5 लाख के पार है, जबकि जो ओरिजिनल रिपोर्ट है 48,000 वेंटिलेटर भारत सरकार के पास है, जिसमें से 10,000 20,000 ना कहें कि स्टेट गवर्नमेंटों के पास हो, स्टेट में हो, तो वो क्या है कि वो पर्सनल उनके प्राइवेटाइज जो हॉस्पिटलों में हैं, ये उनका आंकड़ा है, ये उनका सरकार का आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी नहीं है। फिर पीएम केयर फंड में मैं एक दिन बात किया था, पीएम केयर फंड से 58,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर किया गया, जिसमें से कोरोना आज है वेंटिलेटर आपको मिलेगा कब उसका इस्तेमाल होगा। उन 58,000 में से 30,000 वेंटिलेटर इन्हें उपलब्ध करवा दिया है। 30,000 वेंटिलेटर में इनके पास आधे से ज़्यादा तो टूटे फूटे खराब हैं। जो अब जिस कंपनी से इन्होंने समझौता किया होगा, जिस कंपनी को मिला होगा अच्छा खासा माल, वही बनाई होगी। तो 30,000 वो वेंटिलेटर इनको डिलीवरी दी है। 30,000 तो इनको पूरा यदि जोड़े भी अपन तो 40, 30, 70, 80,000 वेंटिलेटर होते हैं। और यदि इनके जो ये 10,000 का आंकड़ा स्टेट का प्राइवेटों का लगाएं तो ये गुजरात का है, जिसमें से कुछ मध्य प्रदेश में है, कुछ उत्तर प्रदेश में है। टोटल इनका आंकड़ा 1 लाख नहीं पार करता है वेंटिलेटर का। और झूठे आश्वासन कैसे दिए जाते हैं। बाकी इसके बाद यूपी बिहार की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि 27 सब वहाँ मिले, नदी में बहते हुए, गंगा नदी में 27 सब वहाँ बहते हुए मिले। सरकार को पता नहीं किसके ये सब है। अब तो कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि 2 किधर से ट्रैक्टर से लाए, 2 किधर से लाए, और सबको लाके गंगा में फेंक दिया गया। ये मानवता को पूरी तरह से शर्मसार किए हैं। पता नहीं आखिर सरकारें चाहती क्या हैं। यूपी में बिहार में आज पप्पू यादव ने कल ऐलान किया था इनके खिलाफ मोर्चा खोला, उसको गिरफ्तार करवा लिए ये लोग। भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही का रवैया जो है ना, ये बहुत खराब है। और यूपी में भी आपको बताया कि यूपी में 7 गंद नहर में आपके 7 सब मिले लावारिस बहते हुए, जिनकी सब में बाद में पुष्टि कर रहे हैं ये लोग कि ये सब मौतें कोरोना से हुई। अब मालूम नहीं किसी को किस कारण हुई। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पता है आपको कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है। सरकारें शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री जी से ये संभल नहीं रही है। कोई नेता, जब से दमोह का उपचुनाव हुआ है तो मुझे तो लग रहा है किसी भी समय कुछ भी हो सकता है मध्य प्रदेश में। कुछ विधायक तो वैसे भी चले जा रहे हैं ऊपर कोरोना के कारण। और इसके बाद यदि देखें तो आपने देखा होगा जयंत मलैया, पूर्व वित्त मंत्री आपके, वो भी कट लिए हैं।
वहाँ भार्गव जी से, उनका प्रहलाद पटेल से उधर बनती नहीं है आपके जबलपुर दमोह में। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी में एक आपसी जो फूट है वो बढ़िया अच्छे उस पायदान पे है। और मैहर विधायक भी इसमें हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब राजनीति में किसी भी दिन मध्य प्रदेश में सुनामी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। खरीद फरोख्त का तो मामला चलता ही रहता है। और शायद लगभग सभी स्टेटों में, यूपी में आपने परिणाम देखा होगा पंचायत के चुनाव में, योगी को कैसे जनता नकार दी। बाकी 5 स्टेट के राज्य के चुनाव हुए आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं जो एक तरह से जो दबदबा था, जो मोदी जी का एक कैंपियन, उनका जो एक उनकी पॉपुलैरिटी थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ गिरावट आई है। और ज़रूरी भी थी जब विपक्ष ना हो आपके पास और आपका यही रवैया चलता रहे, विपक्ष कमज़ोर हो, जब आप उसे कुछ ना समझें तो फिर जनता ही तय करेगी और कौन तय करेगा। पप्पू जी के पास की बात तो है नहीं कि वो आपको कुछ कह सके या बता सके। तो पप्पू की जगह जनता ले ली है, जनता अपने हिसाब से आपको दे रही है। और यहाँ मध्य प्रदेश में आपको पता ही है कि जितने भी खरीदी केंद्र हैं, शायद इस बारिश के कारण करोड़ों का चपेट लगी सरकार को। और वहाँ पे जाएंगे तो जितने भी समिति प्रबंधक हैं साहब, हम भरेंगे 10,000 20,000 की नौकरी करके, और ये वो 10 लाख का जो नुकसान होता है गवर्नमेंट का, ये भरेंगे, ये बोलते हैं। आपको मैं वीडियो बहुत सारे दिखाया हूँ, डालता हूँ कि समितियों में क्या हालचाल चल रहा है, ये सुनाता हूँ कि आप सुने। इसकी सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि फर्जीवाड़े में लिप्त हैं ये सब पूरी तरह से। एक खरीदी में सरकार को ये पता नहीं कितने का चूना लगाते हैं, कितने की चपत लगाते हैं। सरकार की योजनाएं गलत नहीं है, योजनाएं सब किसानों के लिए होती हैं, आम आदमी के लिए होती है, बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन उनका जो क्रियान्वयन होता है बहुत गंदा होता है। किसानों के लिए कोई सुविधा कहीं भी नहीं है। लोग भले अपना वो बताएं कि वो फलाना है, ऐसा है, वैसा है। आप जब वहाँ पे जाएंगे ना तब पता चलेगा। वहाँ क्या करे आदमी, वहाँ जाता है तो उनके बीच में रहता है, तो उन्हीं के हिसाब से उनसे बात करनी पड़ती है। लड़ाई तो आदमी वहाँ ज़बरदस्ती कर नहीं सकता है उनसे। स्थिति बहुत ख़राब है। और एक आपको आवश्यक सूचना कि ये जो कोरोना है इसका 3रा वेरिएंट आ गया है। अब आप लोग बच के रहें। अब गाँव में पूरी तरह से आक्रमण करेगा और इसका कोई उपाय नहीं है। ये मान लीजिए आपकी जीवन पर्यंत, आप जब तक जिएंगे, हम जब तक जिएंगे, ये चलता ही रहेगा। ये कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। तो हम अपनी सेफ्टी करें और अपने हिसाब से अपना अपना काम करें। और बाकी आप लोग कुछ समझदार हैं और आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज संदीप तिवारी जी थे जो कि शूट कर रहे थे। और उनको भी किसी दिन आपसे मिलवाएंगे। कल से एक और चालू करेंगे, एक आपके साथ 100 चालू करेंगे, जिसमें से हम जो भी पढ़े लिखे लड़के हैं, जैसे जो यूपीएससी की तैयारी किए हैं या जो एमबीए हैं, इंजीनियर हैं, इनसे सबसे आपकी मैं बात करवाऊँगा। एक फ़ोन कॉल में बेरोजगारी पे बात करेंगे कि आखिर भारत में बेरोजगारी किस चरम पे है, इसके बारे में आपको बताएंगे। हम हर तरह के व्यक्तियों से, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, सबसे बात करवाएंगे और देखेंगे कितनी तादाद किसकी कितने बेरोजगारी की तरफ है। और मध्य प्रदेश के तो खास कर लोगों से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन लोगों से आपसे बात करवाएंगे। तो कल से 8 बजे आपको 100 मिलेगा ये, जिसमें वीडियो नहीं रहेगा, शायद ऑडियो क्लिप ही रहेगी। और फ़ोन पे उनसे बात होगी क्योंकि वो सब दूर दूर अपनी अपनी नौकरी कर रहे हैं बेचारे, जो भी छोटी मोटी मिली है पढ़ लिख के। और इसी के साथ धन्यवाद आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए। फिर कल मिलेंगे आप लोगों से।